भारत माता की। अरे भाई, खाना वाना तो खा के आए हो ना। भारत माता की। वाह वाह, और थोड़ा जोर से, भारत माता की। मंच पर विराजमान कोटा के हमारे विधायक संदीप जी, पूर्व मंत्री, सांसद के प्रत्याशी रहे आदरणीय कन्हैयालाल जी, हमारे सभी माननीय जिलाध्यक्ष बंधुगण और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, ये दौसा विधानसभा का उपचुनाव का अवसर है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अनुभवी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीमान जगमोहन जी मीणा को एमएलए का प्रत्याशी बनाकर एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिससे इनके प्रशासनिक अनुभवों का लाभ दौसा के विकास के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी हाथ और मजबूत होगा और परिवार से मैं समझता हूँ जुझारूपन का उनको गुण निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी बहुत पहले से जानता हूँ, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा महुआ में क्लिनिक चलाते थे तब से लेकर उनके राजनीतिक सफ़र का पूरे समय मेरा संपर्क रहा है। संघ के नाते भी, पार्टी के नाते भी, किस प्रकार से डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा गरीब का, असहाय बंधु का और अन्याय का, गरीब उत्पीड़ित का सहयोग किया और अन्याय के विरुद्ध वो खड़े हुए और खड़े ही नहीं हुए, उसमें से उन्होंने रास्ता भी निकाला और गरीब की इमदाद करवाई। मैं समझता हूँ ऐसा सड़क पर ही घूमने वाला, क्षेत्र में ही घूमने वाला दूसरा नेता राजस्थान में मैंने नहीं देखा। अब उनके छोटे भाई को टिकट मिला है तो किरोड़ीलाल जी से भी उनको मार्गदर्शन प्रेरणा मिलेगी। बंधुओं, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है, एक और कांग्रेस पार्टी है, एक और भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान से लेकर सारे देश भर में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, सनातन की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है और देश, धर्म और राष्ट्र के लिए बीजेपी के नेताओं को कहना है, अगर पार्टी को कुर्बान भी करना पड़े राष्ट्र के लिए तो हम पार्टी को कुर्बान कर सकते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, विचार है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने देश की स्वतंत्रता और उसके पहले से लेकर आज तक केवल परिवारवाद, खानदानवाद, भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना, उसके लिए जातियों को लड़ाना, उसके लिए हिंदू समाज में तोड़फोड़ करना और मुस्लिम तुष्टीकरण करना, यही कांग्रेस की नीति रही है। आप बहुत छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने युवाओं के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया। कोई परीक्षा ऐसी नहीं थी जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ हो। आप ताज्जुब करेंगे, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए में पेपर बेचे गए, खरीदे गए और थानेदार बन गए, आरएस बन गए। कितने लोगों को धरपकड़ करके जेल में बंद किया है और वो एसआई की, थानेदार की, पुलिस की भर्ती की परीक्षा रद्द करने की प्रत्याशी भी मांग कर रहे हैं। कितना जबरदस्त घोटाला ये राजस्थान की जनता के युवाओं के साथ घोर अन्याय था। और किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, जहां तक राष्ट्रीयता की बात है तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करे उनको गाली देना,
हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसको इन्होंने फर्जी बताया। सेना पर हाथ अपना सेना को निशाना बनाया कि ये ऐसा हुआ ही नहीं है। चाहे गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प हुई हो, हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के 40-45 लोग शहीद हुए, और सर्जिकल स्ट्राइक में 200-250 आतंकवादी मारे थे, लेकिन सबको इन्होंने नकारा। ये क्या है? ये कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति है या देश को गुमराह करने का काम है? राम मंदिर का विरोध किया इन्होंने। उस समय राम सेतु को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने जो है वहां मशीनें भेज दी थी। वो तो राम जी का प्रताप था कि वो मशीन ही टूट गई और वो राम सेतु ये तोड़ नहीं सके पिछले लोकसभा चुनाव में। क्या दुष्प्रचार किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी 400 पार हो गए तो फिर बाद में कभी चुनाव नहीं होंगे। किस प्रकार का दुष्प्रचार किया। और हमारे देश में भोली भाली जनता समाज के लोगों पर इसका असर हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के 400 पार नहीं हो पाई। अभी 400 पार हो जाती, देश में विद्यमान ऐसे गलत कानून थे, बहुत सारी बातें थी, उनका निराकरण होता। कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर से 7 लाख हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, काटा गया और कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया। आज भी वो बाहर पड़े हुए हैं। यानी आतंकवादियों का समर्थन करना। कन्हैयालाल की उदयपुर में हत्या हुई, वो अपनी दुकान पर बेचारा कपड़े सी रहा था। कितना जघन्य हत्याकांड था वो, एक शब्द नहीं बोले। यानी हिंदुत्व का अपमान, सनातन का अपमान, हिंदुओं पर कहीं अत्याचार हो तो कांग्रेस बाकी विरोधी दलों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। ये देश की जनता को समझना चाहिए। अगर समझेंगे नहीं तो एक विभाजन पहले हुआ, और वो विभाजन इसलिए हुआ था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए 30% जमीन, 30% खजाने का पैसा दे करके अलग पाकिस्तान बनाया। और नेहरू और गांधी ने अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं को मरने के कटने के लिए छोड़ दिया, जो आज हो ही रहा है। अभी जरा आप थोड़ा देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। कहीं बोले, कोई कांग्रेसी बोला क्या, आवाज उठाई क्या? कुछ नहीं, केवल कुर्सी चाहिए, गरीबों की संपत्ति को लूटना। कितने घोटाले किए कांग्रेस ने। इसलिए बंधुओं, मेरा ये कहना है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है। कांग्रेस की नीतियां राष्ट्र के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं। इस देश में कांग्रेस को एकदम सफाया कर देना चाहिए। यह देश का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस रहेगी तो देश सुरक्षित नहीं है, सनातन सुरक्षित नहीं है। आने वाली पीढ़ियों का हमारा क्या होगा बंधुओं? आज देश में जितने भी मुसलमान हैं, ये सब पहले बाप दादा इनके हिंदू थे, और ये दुर्बलता अगर रही तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? आपको पता है, कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गुजर थे, पहले हिंदू थे। फारूक अब्दुल्ला इसके बाप दादा कश्मीरी पंडित थे। यहाँ के मेव जो हैं पहले मीणा समाज से थे। ये सब हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए लोग हैं। क्यों हुए? हमारी दुर्बलता के कारण। और हिंदू बटेगा, देश घटेगा, देश कटेगा। इसकी चिंता कांग्रेस को नहीं है।
अगर आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे घुसपैठ की हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, वोट जिहाद हो, इस सब से देश को बचाना है। मेरा केवल आपसे इतना ही निवेदन है कि इस बात को समझकर, सब बातों से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके भाई जगमोहन जी को भारी बहुमत से जिताना है। मेरा तो अनुमान है, कल से मैं सोच रहा था कि कम से कम 80 से 85 हजार से अधिक मतों से हमारी जीत होगी। आपका सबका समर्थन से ये भव्य जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।